नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हूं आदमपुर हलके के जाखोद खेड़ा गांव में और जाखोद खेड़ा में जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लोग यहां पे बैठे हुए हैं, कुछ ताश का आनंद ले रहे हैं। क्यों मौसम ऐसा ही बना हुआ है उस हिसाब से तो लोगों से बात करते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और किस तरह के नेता को यहाँ से आदमपुर हलके से लोग चाहते हैं और कैसा नेता होना चाहिए और यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुबह सिंह है जी। सुबह सिंह जी, आपके आदमपुर हलके में किस तरह की समस्याएं हैं? जी मैं जान पड़ा जी, मैं तो बेरा को नहीं इन्हें पूछने पड़े लिखा नहीं, समस्या हमारे गरीबों में सारी है जी। अच्छा। हाँ, गरीबों बताओ कौन सी सरकार ना तो कोई करे ना करे। ठीक है, इस गले उड़ो सरकार बहुत बढ़िया थी, हमारी बीपीएल कार्ड थे सारे काट दिए। अच्छा। हाँ, हमने कोई दाल पानी नून नमक मिल जाता, अब हमारा खत्म कर दिया। हमारा कोई फायदा नहीं सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे आप संतुष्ट समा है? जो सरकार है अभी भारतीय जनता पार्टी की, उससे संतुष्ट नहीं? कोई संतुष्ट नहीं हमारे गरीबों को, कोई कहे नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आपके चलेगा वो बंद कर दिया, नरेगा काम चलेगा वो सब बंद कर दिया। और सब मजदूरों के गरीबों के बीपीएल पीले कार्ड से सबके कार्ड जो काम में 250 कार्ड से अब 46 कार्ड रह रहे। बताओ इस सरकार ने फायदा क्या करिए गरीबों को? तो आपके यहाँ से विधायक जैसे कुलदीप बिश्नोई जी थे, कुलदीप बिश्नोई की पहले सरकार भी रही, तो क्या कुलदीप बिश्नोई से कितने का आप संतुष्ट हैं? जी हम तो उससे उड्डे लिए संतुष्ट हाँ। कुलदीप से भी संतुष्ट, उड्डा काम ठीक कराया है। नरेगा एक दिन बंद कर दी, हर मजदूर का काम मिला, बीपीएल गरीबों में पीले गुलाबी कार्ड बनवाई। ठीक, गरीब तो सारी उसके लिए बढ़िया है, उड्डे के लिए। तो इस बार आदमपुर हलके से कौन सी पार्टी को जितवाएंगे आप लोग? हम तो जी इसमें जीता उड्डा ने जीता तो मानू। अच्छा, हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं लगता आपको आदमपुर से? क्या काम तो कौन करे गरीब का? तो कोई मतलब आपको मोटे प्रोग्राम में काम करेगा, कोई गरीब का तो नहीं करेगा। अच्छा, अब हमारा क्या काम है? हाँ, हमने जो आप 2 रोटी दे भर लिया, आप भगवान आप ही हो। अरे जो करोड़पति 2 रोटी भर ली जो कंगला ही हो, फिर बताओ हम क्या करेंगे? मैं जगदीश है जी। जगदीश जी, आप बताओ यहाँ पे आपके आदमपुर हलके में और जाखोद जो गांव है आप में, किस तरह की समस्या है? समस्या तो देख लीजिए, टुंटी वाले तो समस्या ही समस्या हो रही है। देख लीजिए दलडे पाड़ रखे गाँव में, पानी को नहीं, पानी नहीं है। सारे दलडे पाड़ रखे टुंटी। अच्छा, कई दिन 4-5 दिन से पानी को नहीं मार दो। तो यहाँ के जो आपके एमएलए हैं, यहाँ से मंत्री रहे, यहाँ से आपका आदमपुर हल्का पड़ा, जैसे चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है, तो क्या मतलब भजनलाल जी के बारे में कुलदीप बिश्नोई बने बाद में कदम समाजा तो बात को नहीं जी तुम्हें ना हराया है। अब क्या काम ही को नहीं, कोई भी काम को नहीं करे उसने ना हल्का में आगे देखिया। अच्छा है तो फिर काम कौन कर रहा है? तो फिर काम कौन कर रहा है? कौन काम कौन कर रहा है? काम तो सरकार करेगी और सरकार करेगी, कोई माले और करे वो तो को नहीं आया अपने कुलदीप। कौन कहता क्यों नहीं आते हमारे गाँव? क्यों बांगे बांगे बांग तारे धान का मकान बेचन आयो क्यों? मकान ही नहीं बैठने आया, काम करने तो को नहीं आया 5 साल में। चलो ठीक है, और आदमी कोई मकान बेचन आए तो बता दो। काम तो को नहीं आया, उरे उरे बड़े बात में करे आगे देखिए उरे अभी क्या समस्या करी। शुभ मान ली मैं देखी, ठीक है मकान बेचन गाँव में को नहीं आया, ठीक है कुलदीप बिश्नोई मकान बेचन आयो और किसा बता दो मकान बेचन आयो। मकान क्या बैठने आया, काम करना है, मकान बैठने आया कोई। ये कह रहे हैं कि काम नहीं किया, क्या काम करे? कह रहे कुलदीप बिश्नोई ने काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? यहाँ के जनता के काम नहीं किए। क्यों नहीं किया काम? ये ऐसे ही आ गया। क्या मतलब है मकान का? काम करके बन गया ना आगे 5 साल में आगे तो कभी नहीं सोचे क्या समस्या, क्या काम करवाना, क्या बताओ उसे समस्या बताओ। तो आदमपुर के लिए किसने काम किया है? आदमपुर में तो यही कर रही है जी, बीजेपी का ठीक काम, बढ़िया काम करने लग रही है। बीजेपी ठीक काम कर रही है। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनुमान है जी। हनुमान जी, आप बताइए यहाँ क्या किस तरह की समस्या है? समस्या जी यहाँ तो कोई काम होया ही नहीं। आदमपुर हल्के में पिछले 20 सालों से कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, कुलदीप यहाँ से एमएलए बनता है, आगे बन के चला जाता है, फिर वापस नहीं संभालता। यहाँ काम हुआ ही नहीं। अब इस बीजेपी सरकार से बस दुआ है भी ये कुछ काम कर दे तो आगे। और देखो अगली बारी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जीतेगा यहाँ से, आदमपुर हल्के से सभी। तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनेलो, जेजेपी जो और भी पार्टियां यहाँ से, तो और कैंडिडेट ने यहाँ कोई कार्य नहीं किया? यहाँ बनता ही कुलदीप था जी। अच्छा, काम और कौन करेगा? कुलदीप यहाँ आदमपुर हल्का से बनता, वो काम करता नहीं, और कौन करेगा? अब की बार यहाँ हिसार से चुनाव हुआ तो वो हार गए, अब की बार आदमपुर हल्का से फिर हारेगा।
बाबूजी राम राम। राम राम। आदमपुर हलके में किसने विकास कार्य करवाए, क्या काम की कमी है? विकास कार्य ऐसा है, कोई अब तक आया नहीं, ना कोई कार्य करे, ना किसी ने कार्ड बनाया, ना किसी गरीबों को नाने दिए। अच्छा। यहाँ कर रहे हैं बेचती लोग, कोई सुनाई नहीं है गरीब आदमी की। तो कैसा नेता होना चाहिए आपके यहाँ के विकास हो सब? ऐसा होना चाहिए जो काम करने वाला हो, कोई गरीबों का काम करे। जो अब तक के जो नेता थे आपके यहाँ से, ये सारे पहले कोई काम की नहीं। कैसे आप यहाँ के वहाँ गांव में रहते हो और ये जाखोदगढ़ आपका गांव है, तो यहाँ पे किस तरह की समस्याएं और अब तक जो नेता थे आपके यहाँ चुने गए उन्होंने कितने विकास कार्य करवाए? यहाँ पे जी सबसे बड़ी समस्या तो गलियों की और ढाणियों में लाइट की और पीने के पानी की है जी। तो कुछ हद तक तो दुष्यंत चौटाला जी ने ढाणियों की लाइट की ग्रांट भी दी है, वाटर टैंकर भी दिए हैं, और इधर एक भगत सिंह पार्क है उसके भी पैसे दिए थे, एक कोई जाट धर्मशाला बन रही है उसके भी पैसे दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई काम की वो नहीं है। जैसे दुष्यंत जी ने ये कार्य किए और यहाँ से विधायक कुलदीप बिश्नोई जी भी थे, कुलदीप बिश्नोई सांसद भी रहे, कुलदीप बिश्नोई की सरकार भी रही, कुलदीप जी ने क्या आदमपुर हल्के के लिए कार्य नहीं किया? कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ आते नहीं, वो तो वोट के टाइम आते हैं, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, और फिर उनको ये इस बार ये दिखा पब्लिक नाराज़ है तो बोले मेरे कैंसर थी, ये थी, इस तरह की बातें की। अब कुछ सुनने में आया, भी थोड़े बहुत आ रहे हैं लोगों के बीच, लेकिन अब चुनाव आ गया वही बात। तो आपको क्या लगता है जैसे कुलदीप बिश्नोई नहीं की है, उसके बाद उनके बेटे भव्य अभी लगे हुए हैं, भव्य बिश्नोई लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, आपको लगता है भव्य बिश्नोई राजनीति में सक्रिय होकर कार्य करेंगे? भव्य बिश्नोई सक्रिय होकर राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि भव्य बिश्नोई के आगे कुलदीप का नाम है, जिन्होंने हल्का संभाला नहीं। चौधरी भजनलाल जी थे, वो हल्के को संभालते थे, काम भी करते थे उस टाइम, वो हर व्यक्ति की सुनते थे। कुलदीप को तो टाइम ही नहीं है, कुलदीप को टाइम नहीं है। तो अब आप क्या समझते हैं जैसे आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आदमपुर से जीतेगी? विधानसभा चुनाव में इस बार विधानसभा में कैंडिडेट पे करेगा पहले तो, और मुकाबला बीजेपी और जेजेपी में होगा। कुलदीप का कोई मुकाबला नहीं होगा यार, कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला? कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं होगा। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई और कैंडिडेट आए तो भजनलाल परिवार को छोड़ के? भजनलाल परिवार से ही आएगा कैंडिडेट, तो और कैंडिडेट नहीं आएगा। अगर कोई आए तो? नहीं, फिर भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार रहा है उससे लोगों को अब सिर्फ कांग्रेस नाम से ही नफरत है। और भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, बुजुर्ग पीछे, यहाँ बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जसवीर नाम है जी। तो साहब यहाँ से जैसे आपकी उम्र अच्छी है और आपका तजुर्बा भी होगा यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों को लेके, तो किस तरह का माहौल है आदमपुर में और किस नेता ने काम किया है और कैसा नेता होना चाहिए और क्या कमियाँ हैं? देखो, हमारा गांव में एक सबसे ज़्यादा शास्त्री गांव है। हमारा गांव जो है सबसे ज़्यादा शास्त्री गांव है। गांव में ये ऐसा है कि एक ने पकड़ लिया नहीं तो वह गले चल लगे। अब किसी का कहाँ, अब किसा ही कोई आगे चल नहीं, कोई जावे नहीं, कोई देखे नहीं, कोई चीज़ का तो वैसे होना चाहिए। अभी ये कार्यक्रम करूँगा मैं, है जी, पूरा नहीं आ रहा ना कोई, मैं बताऊँ अब तक, है जी। तो अब देखेंगे, मैं तो या कहूँ अब युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का हम ये समर्थन करेंगे। और देखो, एक चीज़ का हल हो, पानी का एक हल अच्छा हो जाए, और वो भी ये जो पहले आदमी करके सारे जितने भी है वे करके, और कुछ नहीं काम होया गाँव में। नाम संदीप कुमार है जी। संदीप जी, जैसे जाखोदखेड़ा ये गांव आदमपुर हल्के में पड़ता है और हिसार लोकसभा क्षेत्र का है, तो यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं? समस्याएं तो देखो जी बहुत है, बेरोजगारी है, बिजली है, पानी है, तो ये मोटी मोटी समस्या है। तो अब तक के जो नेता थे यहाँ से आपने नेता चुनते रहे, एमपी भी आपने बनाया, एमएलए बनाया, उन लोगों ने कितना कार्य किया है? देखो, यहाँ जो काम हुआ है वो चौधरी भजनलाल जी के शासनकाल में हुआ है। वो एक स्वर्णिम युग था, वो शायद अब आगे आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन जो हुआ है उन्हीं का किया हुआ है। तो उनके जैसे बेटे कुलदीप बिश्नोई यहाँ से एमएलए रहे और सांसद भी रहे, तो उन्होंने क्या इसकी ओर ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो राजनीति करते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। चौधरी कुलदीप जी ने एक बीड़ा उठाया था कि हम इस इलाके को दोबारा से सुधार देंगे।
वो कामयाब नहीं हो पाए, एक अलग बात है। आवाज़ें उठाई हैं, लोग कहते हैं उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। पीछे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 75% उन्होंने अपनी ग्रांट यहाँ पे यूज की हुई है। वो शायद अपने हरियाणा के, जब उनके शासनकाल की बात कर रहा हूँ मैं, जब कुलदीप जी यहाँ पे MP थे, तो 70 to 75 हर किसी का कंट्रीब्यूशन था, अपना जो ग्रांट वगैरह होती है उसके अंदर, तो उन्होंने किया हुआ था। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है, कुलदीप बिश्नोई अगर मैदान में होंगे तो किस तरह के रहेगा, कौन सी पार्टी के साथ मुकाबला रहेगा, या कुलदीप जी यहाँ से जीतेंगे? यहाँ मुकाबला रहेगा कांग्रेस और BJP। मुकेश जी, आप बताइए, जैसे आपने मेरे सवाल सुने, यहाँ से किस तरह की कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और अब तक के जो नेता हैं उन्होंने कितने विकास कार्य किया है? फिलहाल कोई विकास नहीं हो जाए। जो गांव की समस्या है, जो बिजली की और की कुछ, तो जो कुछ कराया है वो दुष्यंत ने किया है। ढाणियों में लाइट पहुंचाने का जो बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया। ठीक है, आगे उम्मीद रखते हैं शायद कर ले। अगर मैं ये कहूँगा बियादुमपुर से अगर कोई बंदा फाइट देगा तो BJP और दुष्यंत की टक्कर होनी है जी, इसके अलावा कांग्रेस की कोई फाइट नहीं होगी। जैसे भजनलाल परिवार ने आदमपुर के लिए कितना विकास कार्य करते हैं, आप कितना मानते हैं? चौधरी भजनलाल ने जी बहुत अच्छा काम किया। कुलदीप बिश्नोई ने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं पहुंचे, इसके कारण वो कमज़ोर पड़ गए। 15 दिन से तो इंग्लिश में पड़ के ना गया यहाँ। सारी समस्या या गड़ी देख ली बाहर सारा तो मुल्क। यहाँ जो नेता आते हैं उस टाइम उन लोगों को आप नहीं बताते कि सब बताते हैं, फिर क्यों नहीं पता कौन है? फिर आप वोट क्यों देते हो उनको? किसको? हमारे तो नेता हारे खड़े बेचारे, उनने क्या कहा गई? अच्छा, कौन से नेता है आपके? कुलदीप बिश्नोई। अच्छा, हार गए। कुलदीप बिश्नोई जी का यहाँ पे राज भी रहा है, पहले सरकार भी रही है, उस टाइम फुल हुए, मिनट में हुए, कदे हमने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, हम जाके बोल रहे इतनी हमारी समस्या हल होगी। तो ये कब से काम नहीं हो रहे? आदमपुर कब से बीच भाजपा सरकार से नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहा। 95 से पहले हमारे गांव में जूस घर में पड़ोगे सर्विसमैन मिलेगा आपको, सब सुविधा रजबाए के लिए सब सुविधा मिली हमने। 1996 के बाद हमारे कुछ नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं, जैसे इस बार के चुनाव है उसमें जैसे कि अगर आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई मैदान में हो या कुलदीप बिश्नोई परिवार से कोई भी हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप क्या मानते हैं यहाँ से सीट निकल पाएगी? हाँ, निकल पाएगी। मुकाबला किसके साथ रहेगा? मुकाबला तो इसी के साथ इसी के साथ रहेगा, भाजपा के साथ। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रतन सिंह जी। रतन जी, कब से रह रहे हो आप इस गांव में? जन्म यहाँ का है जी। जन्म यहाँ का है। तो जन्म से लेके अब तक का राजनीतिक कार्यकाल किसका ज्यादा रहा? कौन सी? पहले जी भजनलाल का जी कर रहा था, अब जी इसका BJP का है। अच्छा, तो भजनलाल जी ने कितना काम किया, विकास कार्य कितने किया? भजनलाल जी ने काम सारा ठीक कराया था जी। अच्छा, ये 25 सालों से पहले हमारे कुछ काम नहीं है। अच्छा, भजनलाल के बाद में हमारे कोई काम नहीं है जी। जैसे चौधरी बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से कोई काम नहीं करा जी, कोई विकास नहीं हमारा। कोई पढ़े लिखे टाबर भी यहीं बैठे, घर पे बैठे हैं, और ना कोई रोजगार, ना कोई बिजली पानी का, ना कोई खेती बाड़ी का, कोई चीज़ की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है जी। अच्छा, जो गांव जो धोड़े मान के वक्त है, यो काम करना शादी काम है, वो काम नहीं होता, तो उस गाँव में फिर काम फायदा क्या वोट देने का? जो गाँव में खुद कर दिया, इसी खिलाफ है जी। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल खिलाफ है जी। यहाँ एक एक्सीडेंट हो या फैक्ट्री है एक टायरों की, उसमें हमारे जानकर 2 लड़के गुजरे थे, फैक्ट्री पार्टी की एकदम काम करते वक्त। कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ आए तो काम ने थोड़ी मालिक का भी साथ, गरीब आदमी है, दोनों छोरे गुजर गए, बच्चे छोटे इनके, इन्हें कुछ आदरमान करो कर यहाँ वो जो जान के सारी खिलाफ होगी इस काम का, एक वोट भी कौन जान के सबसे ज़्यादा कुलदीप बिश्नोई का वोट गिरा करते, आज नहीं एक भी कौन। अभी हम लोग हैं जाखोद खेड़े में और यहाँ पे एक धर्मशाला है, वहाँ पे ये लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग यार आराम फरमा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, राजनीति की चर्चाएं भी यहाँ पे होती होंगी। तो हाँ जी, आपका क्या नाम है बाबू जी? बलवीर सिंह है जी। तो आदमपुर हल्के में किस तरह की राजनीति है, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो कोई समस्या नहीं है, राजनीति तो अभी पहले तो कुलदीप जीतता आ रहा था, अब की बात कुलदीप की बारी नहीं है। क्या कारण है ऐसे? कारण ये लोगों से वास्ता नहीं किया, काम नहीं किया लोगों का, इसलिए उसको वोट नहीं दे रहे लोग। तो कौन सी पार्टी को जितवाएंगे इस बार आप लोग? इस बार हम तो BJP को जितवा देंगे। अच्छा, तो इस बार आप ये सोचते हैं कि आदमपुर से BJP का परचम लहरने वाला है? हाँ, ये बात है। और कैंडिडेट पर बात करेगी, कैंडिडेट नहीं आया अभी तक BJP का। ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट आएगा, कैसा होगा। अगर कैंडिडेट काम का नहीं होगा तो नहीं होगा। काम नहीं होगा तो नहीं देंगे हम। अच्छा। काम का नहीं होगा तो नहीं देंगे। जो लोकसभा का चुनाव था वो सेंटर का था, बड़ी पर्ची जो थी ऊपर की थी, नीचे वाली पर्ची में ये भी देखेंगे नेता कैसा होगा, हमारे योग्य है ना है, इस तरह की बात कुछ आगे आएगी तो हम बता देंगे आगे आपको।
जैसे कि इन्होंने बताया कि जो पहले लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में कि वो ऊपर की प्रधानमंत्री का चुनाव था, तो उसमें ये अलग से वो था, और विधानसभा चुनाव में ये भी देखेंगे कि प्रत्याशी कौन सा होगा, मैदान में कौन सा आएगा और उसने क्या कार्य किए होंगे। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? देवीचंद। तो आप बताइए, क्या चुनाव का कैसा माहौल है आदमपुर में? माहौल मोदी को ही है सारो सदो। अच्छा, बस तो मोदी जी तो नहीं लड़ रहे चुनाव इस बार? हम आली नाम भी में चल रहा है। पहले पार्टी बीजेपी को देंगे। हाँ, तो यहाँ से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने काम किया, फेल हो गया भी, बस सारी बात हो गई भाई, फेल हो गया। क्या कारण, मतलब फेल का क्या कारण? काम करने करे तो फेल ही हो ही। अच्छा, बस वही यही गल है। तो अब तक उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाया आदमपुर हल्के को, मतलब जैसे चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री भी रहे कई बार। तो भजनलाल हो तो ये भी कौन ही बात खत्म होगी। अच्छा, दोनों सारी पार्टी खत्म है। आप बताइए, क्या नाम है जी आपका? रोली राम जाकड़। आदमपुर के चुनाव जैसे नज़दीक है अभी विधानसभा चुनाव, उस बारे में क्या कहेंगे आप कि कैसा नेता होना चाहिए और क्या कार्य की आवश्यकता है आदमपुर में? कार्य करने वाला नेता चाहिए। बीजेपी का है, अब चल रही है पार्टी। बीजेपी के कौन सा ऐसे नेता है? बीजेपी के सारे है, बढ़िया काम करे, कई उभर रहे, देखो किसी ने टिकट मिला। अच्छा, न्योली का ही है अपना, एक सत्येंद्र सिंह, कर्ण सिंह रानोलिया है, क्यों कौन से आवे, कई कैंडिडेट है। तो जैसे वैसे कुलदीप बिश्नोई जी का गढ़ मानते हैं, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से सांसद भी रहे, एमएलए भी रहे, उनकी सरकार भी रही है, कुलदीप बिश्नोई को क्यों आप नहीं करते यहाँ से? अब 5 साल में तो मिले नहीं किसी से, कुलदीप बिश्नोई आया नहीं हल्के में। बीजेपी वाले आ रहे हैं, अब तो पूरा विकास करने लग रहे हैं। आम लोगों के सुनने लग रहे हैं, आम लोगों का काम हुआ है। हाँ। आपको नेता कैसा चाहिए? जैसे बीजेपी वाले कोई भी कैंडिडेट भेज देंगे या कोई जनता के बीच में से कोई नेता हो उसको? जनता के बीच में आम जनता काम करने वाला चाहिए। तो जेजीपी दुष्यंत चौटाला जैसे पहले सांसद थे, उन्होंने भी कार्य किए थे। पिछले इस चुनाव में सांसद में वो हार गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर वो आएंगे तो? अब पार्टी 2 होगी उनकी, अलग अलग पार्टी कर ली, इस कारण वो नहीं आएंगे। बताइए जी। हाँ जी, किस तरह की हुआ है आदमपुर में चुनाव को लेके? ठीक है, बीजेपी चला है। किसको जिताएंगे? बीजेपी का कोई हो, हाँ ठीक, अच्छा, उसको देंगे वोट। और पार्टी को आप देखेंगे नहीं? नहीं। ऐसा क्या कारण है? कारण कोई और संभाला नहीं, कोई काम कर रही है, बढ़िया काम करना रही है सरकार। किसान के लिए क्या किया है? किसान के लिए कहते हैं कि अभी तक किसान के लिए कोई कार्य नहीं किया है। किसान का तो खूब करा कि अभी तो थोड़ा करे अभी काम तो। अच्छा, और कोई करने वाला है के? आप बताओ कौन है? हाँ? आप यही मानते बीजेपी है और कोई नहीं है। बीजेपी पार्टी है, खट्टर ठीक है, सही है। तो कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव? कुलदीप बिश्नोई कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो जनता ने कौन चाहे, जनता भी नहीं चाहे, जनता ने वो बिल्कुल ही कौन चाहे। हाँ, अब उनका बेटा भी आया है। अब बेटा और चाहे बाप और चाहे दादो को चले गए, ये लारा खात रह रही है। हाँ जी, आप बताइए। कोई जी, बताओ आपके आदमपुर हल्के के विकास के लिए कैसा नेता होना चाहिए? कोई बताओ, मैंने कोई मेरा ठीक होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो कौन है ठीक? ठीक भी कह कोई आवाज मेरा बेटा ठीक कूड़ होगा, कूड़ दी ना, मैं कोई कुलदीप का नहीं, कुलदीप में कोई खीर खा रखी नहीं है। अपना बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी ने आगे जिताई, बीजेपी के वोट गड़ा के आगे। और कुलदीप जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हो? ना ना, कोई कुछ नहीं है। बीजेपी है नहीं, बीजेपी लोग साहब बीजेपी के गड़े नाग रहे हैं। अशोक कुमार। अशोक जी, आप बताइए कि आदमपुर हल्के में कैसा नेता हुआ, कौन सी पार्टी जीतेगी? पार्टी तो ये हाल घड़ी बीजेपी चल रहे है। अच्छा। इसकी चर्चा हो रही है। अगर कुलदीप ही काम करा तो 20 साल पहला सरकार में है नहीं है, सरकार का अलग हो गए, ये कामयाबी थोड़ी मिले, ये कांग्रेस की फिर पीछे रही कि फूट होने के कारण कांग्रेस की सरकार को नहीं आई वापिस, बीजेपी आएगी। तो इस बार आपको ये लग रहा है आदमपुर से बीजेपी आएगी? तो बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट है। आप हमारे आदमपुर हल्के में विकास किया, थोड़ी भजनलाल ने किया, और भाई साहब ने बहुत विकास किया है। MP बने, MLA बने, हमारी सारी पुकार सुनी। ये लोग इन्होंने के लोग बीजेपी लिए इकट्ठा हो रहा, गठबंधन चले, कोई खास बात नहीं। ये विधानसभा का चुनाव बराबर चुनाव तो होता नहीं, तो लोग मोदी को वोट डाले थे जी, और मोदी को दे दिए। हाँ, ये भी एक खटरगार राज्य सरकार का चुनाव है, इसमें मॉडल तो बदलेगा। क्या माहौल रहेगा? माहौल हमारे हिसाब में कांग्रेस आएगी।
आपने तो कहा कि कुलदीप बिश्नोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, चौधरी भजनलाल ने बहुत सारे कार्य किया है। लोग ये कहते हैं कि मतलब चौधरी भजनलाल ने तो काम किए थे लेकिन कुलदीप जी ने कोई गांव को संभाला नहीं और मुड़ के नहीं आते जीतने के बाद। आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये घरा बैठे तो कुलदीप मिला को नहीं। हाँ, घरा बैठे तो कुलदीप मिला को नहीं। अरे भाई यो है, अरे सुन तो ले, वोट क्यों नहीं पाने गला कौन पाए और पा देंगे। ये तो इन लोग चश्मा चढ़ा रखी है, इतना चश्मा चल रही है और टाइम पर आ गए इन्होंने नहीं कौन पता पाओगा कहाँ डालेंगे, चश्मा पे डालेंगे क्या। ये भी 32-33 डाल लिए इन्होंने। ये नाम ले बीजेपी का वोट डालेंगे अलग, लेकिन हमने खतरे से कोई विरोध नहीं है। इनके लिए इलाज पक्का खड़ा खतरनाक। हमें सच्ची को आओगे तो मैं कह दूँगा, इनका अगर पत्था खाया पिया सब बड़ा। ये तो आप तो बैठे करे गैर जाट की सरकार है, जिंदाबाद है। क्या नाम है जी आपका? मदन लाल। मदन लाल जी, आदमपुर हल्के में कैसे है चुनाव के माहौल को लेकर, क्या विकास कार्य होने चाहिए और अब तक के नेताओं ने किसने विकास किया? अच्छा विकास किया है, अच्छा काम किया है, अच्छा होना भी चाहिए। किसने किया विकास? चौधरी इसने जो है मनोहर लाल खट्टर ने। अच्छा। हाँ, और आज उससे पहले तो भजनलाल था हमारे सीएम। अच्छा। भजनलाल ने अच्छा काम किया था। तो भजनलाल जी ने अच्छा काम किया है, तो अभी जैसे कुलदीप बिश्नोई के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको क्यों हराया आप लोगों ने? क्यों हराया कि अभी ये लोगों से मिलने के लिए, पब्लिक से दूर होने के लिए अलग होने के आगे से आगे मिलता नहीं था। कौन नहीं मिलता था? ये कुलदीप। अच्छा, तो अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और कुलदीप जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो क्या करेंगे आप लोग? अब हम तो वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? हाँ। किसको देंगे आप वोट? आप खट्टरलाल मनोहर से जो बीजेपी से कोई आदमी को उसको देंगे। आपका नाम जी? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आप बताइए यहाँ पे किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? अच्छे हुए जी। अच्छे हुए। कौन सी सरकार में विकास ज्यादा हुए? बीजेपी। और उससे पहले? उससे पहले सीएम भजनलाल जी थे, उन्होंने काम किया है चौधरी भजनलाल जी ने। तो चौधरी भजनलाल जी ने काम किया है, तो इस बार के चुनाव में आप लोगों ने भव्य बिश्नोई को हरा दिया। वो तो आते हैं सर, जो मान ले पीछे कुलदीप साहब बने, वो गांव को संभालती नहीं थी। अच्छा। अब पब्लिक उनसे अलग होगी। क्या नाम है जी आपका? जगदीश चंद्र। जगदीश जी, आप बताइए कि यहाँ पे किस तरह विकास कार्य कुछ नहीं, मोदी फैक्ट्री चल रही है। मैं बता दी। अच्छा। ये पंचायत घर है जाखोद खेड़ा। अच्छा। तो जाखोद खेड़ा तब सारे बीजेपी के। अच्छा। हाँ, पहले अब इलेक्शन हुआ था ना मोदी MP के, उसमें 1150 वोट आए, तो अब 1500 वोट आएंगे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी काम सब बढ़िया कर रही है। हाँ, और उससे पहले कर रहे थे ओम प्रकाश चौटाला। उससे जेल जाने के बाद में नहीं, सब लोग बदल गए। तो जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी भी है, दुष्यंत जी ने नई पार्टी बनाई है, उधर से कुलदीप बिश्नोई भी आपके आदमपुर हल्के से और पहले चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री रहे यहाँ से, तो आप क्या कहेंगे? वो आपसरी में ना, जो इनोला पार्टी थी आपसरी में फूट होने से, नहीं तो वो घर पाने से, यानी वो बीजेपी में हो गए, नहीं तो इनोला पार्टी अच्छी टक्कर देती बीजेपी। कुलदीप बिश्नोई वो तो अब तीसरे नंबर है ही पहले से। क्या कारण है जो उन्होंने, उनके पिताजी ने काम किया है, आप लोगों को यहाँ पे पूरा आदमपुर को एक अलग ही नक्शा दिया है कि हरियाणा में नाम चमकाया है आदमपुर का? हाँ हाँ, वो तो पहले काम किया है। अच्छा। उस टाइम लोगों ने वोट दे दिए। अब कोई कुलदीप बिश्नोई है, गाँव में तो आता नहीं है। अब भव्य बिश्नोई उनके बेटे हैं, चुनाव भी लड़ा उन्होंने सांसद का, जैसे गाँव के दौरे कर रहे हैं आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए। अब मोदी फैक्टर चले, कोई दौरा करो तो कुछ ही हो। आप बताओ कि यहाँ माहौल कैसा है चुनाव को लेके? माहौल बीजेपी का है बस। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी ने क्या दिखाया आपको? दिखाया बता नहीं, तो कोई खास तो कौन दिखाया, फिर क्या भी दिखावेगा। अच्छा। मोदी दिखावेगा, कुछ अच्छे काम करेगा। तो यहाँ के कोई ऐसे नेता नहीं है जो कि आप आदमपुर हल्के से हैं, आदमपुर हल्के के नेता कुछ ऐसे हो समाज से जुड़े हुए हैं, जो विकास कार्य किए हैं, जो आप लोगों के काम किए हुए हैं, ऐसे नेता? जी, हमारे गाँव में आओगे तो उन्हें देंगे वोट, किसी पार्टी से आजियो जी। कौन है? एक देवीलाल है, रमेश गोदारा है, आओगे तो उन्हें देंगे वोट। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हो? कंडम कैंडिडेट आई नहीं तो कुलदीप जीतेगा। अच्छा। और बीजेपी बढ़िया लीडर आ गया तो कुलदीप 30,000 मारेगा। अच्छा। ये तो टक्कर किस किस की रहेगी? टक्कर कुलदीप की, बीजेपी की। कुलदीप बिश्नोई की पर्सनल और बीजेपी की, तो दो की टक्कर रहेगी आदमपुर। दो में टक्कर। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं आया तो कुलदीप बिश्नोई जीतेंगे? जीत सके वो। हाँ। मेरा नाम पवन कुमार है जी, जाखोद खेड़ा गांव पंचायत घर से बोले हम जी। हमारे यहाँ भजनलाल ने बहुत अच्छा काम किया, ये ने सारी भजनलाल की देन है। ठीक है, अब इलेक्शन के टाइम कुलदीप आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए,
बाद में कोई खबर नहीं है यहाँ भी क्या हो रहा है, क्या कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब फिलहाल बीजेपी की सरकार है। हमारे गांव में जाकर देख लो जी, सब गलियां एकदम पक्की है, कम से कम 40 फुट 20-22 फुट की गलियां है। सब गली ऐसी थी पहले एक ट्रैक्टर नहीं जाता था, अब 3-3 ट्रक जाते हैं। ये सब बीजेपी की देन है जी। धन्यवाद जी। तो नहीं, आप कह रहे हैं पहले भजन लाल जी ने काम किया, तो कुलदीप जी, अब कुलदीप जी पिछले दिनों यहाँ से एमएलए रहे, सांसद रहे, सांसद, हमें यहाँ कुछ नहीं मिला जी गांव में। पीछे कुछ भी ग्रांट आए या ना आए, हमें यहाँ कुछ दिया ही नहीं कुलदीप ने। पीछे दूसरे ने आया था जीता था तो सब गांव में एक एक टैंकर पानी का बांटा था, कुलदीप ने कभी नहीं दिया। पीछे इलेक्शन के टाइम आए, वोट मांगने के लिए आए, तब यहाँ बुजुर्गों ने मना कर दिया भी वोट नहीं है, क्यों बीच में संभालते नहीं है। ठीक है, और बीजेपी आते हैं, कैंडिडेट भी आते हैं, लगभग आते रहते हैं, दौरा मारते रहते हैं, संभालते हैं, ग्रांट भी अच्छी आती है गाँव में, काम भी अच्छा हो रहा है। आप इस टाइम की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल से और बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं जी बीजेपी से। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।